क्या अब्बास फारूक अपने इस बयान पर कायम है? इस बयान पे कौन से माफ़ी मांगेगा? दुनिया की ताकत पैदा नहीं हुई जो मेरा जोश जज्बा कम कर सके। रिएक्शन आते हैं, लेकिन मैंने ये तो आग को बिल्कुल नहीं कह रहा उसके आग लगा दो या आग लगी? आग पीटीआई के लोगों ने तो लगाई नहीं है। वो पीटीआई की टॉप लीडरशिप वहाँ मौजूद थी? बिल्कुल थे। सिर्फ सियासतदान ही जेलों की राहदारियों में क्यों जाते? लूट मार उन्होंने की होगी। इमरान खान साहब ने लूट मार की। समझते हैं कि पंजाब में इस बार आप कामयाब होंगे? डिसाइड पब्लिक करती है। जेल में कैसी गुजरी? जेल में अ, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जेल के जो दिन थे वो मेरे बड़े खूबसूरत थे। अच्छा जी। बहुत आला दिन थे। लेकिन उसमें जो ईदें हैं वो ऑब्वियसली टफ़ होती हैं, या फिर जिन दिनों में मेरा बेटा गया वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट डे था। और फिर आपके उसमें बेटे पे हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, जब आप जेल में थे, जेल में आपके जो शेड्यूल था, क्या था? बर्तन धोते थे, कपड़े धोते थे, ये क्या होता है? थोड़ा समझाएँ। नहीं, मैं खैर कपड़े और बर्तनों में तो नहीं ज़्यादा बिज़ी रहा। अच्छा। मेरा एक ही प्लेट को आप लेस देन अ सेकंड में तो अपने कर लेता था। वो तो अच्छा। ना इन्हीं चक्करों में रहे, ना वहाँ पे क्रॉकरी जमा की। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है सुबह 3 बजे मैं उठता था और उस वक़्त उठ के हम तहज्जुद पढ़ते थे। फिर उसके बाद तहज्जुद के बाद फ़जर में आ जाते थे। फ़जर के बाद कुरान पढ़ते थे। फिर उसके बाद नमाज़ की हालत में उसको रिवाइज़ करते थे। फिर तकरीबन 9 बजे तक इसी तरह ही टाइम गुज़र जाता था हमारा। मुझे ये बताइएगा, कोई कौन-सा एक ऐसा लम्हा था जिसने अब्बास फ़ारूक को झंझोड़ के रख दिया कि अम यार? मैंने जैसे मैंने ख़ास तौर पे मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं आता था कि मैं अल्लाह से सब्र मांगूंगा और मुझे मिलेगा। मुझे आइडिया नहीं था। और मैंने जब अल्लाह से रो रो के दुआएं की तो अल्लाह ने मुझे बड़ा ज़बरदस्त सब्र दिया। और फिर मैं अल्लाह से क्योंकि मेरे बड़े सवालात दिल में उठते थे, फिर मैंने जब कुरान पढ़ा और मेरे हर सवाल का जवाब कुरान देता था। हर सवाल का, हर दिल में उठने वाले वसवसे का जवाब मुझे कुरान में मिल जाता, जो कि दुनिया की कोई भी बुक नहीं। तो उसने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया। मतलब पहले अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई काम भी करता था उसके पीछे मेरे एक खौफ रहता था ज़रूर। तो वो खौफ, वो हर चीज़ जो है ना, मेरे कुरान ने, अल्लाह ताला का शुक्र है, हर चीज़ मुझसे दूर कर दी और मुझे ज़िंदगी में जीने का मकसद सिखाया। तो ये इससे बड़ा झंझोड़ने वाला दिन कोई नहीं हो सकता कि आपकी ज़िंदगी में इतने ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं जब आप अल्लाह के मतलब इस तरह कलाम पढ़ते हैं। और फिर बहुत इम्प्रेस हूँ। मैंने बड़ी बड़ी साइंटिफिक बुक्स पढ़ी हैं, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो, चाहे वो जीन बुक हो, चाहे वो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने लिखी हो। लेकिन मैं जितना इस बुक से इम्प्रेस हूँ, कुरान से, और दूसरा मैं इमाम बुखारी साहब से, जो उनकी अपनी बायोग्राफ़ी पढ़ें या फिर वो थ्रू आउट मैंने जो उनकी जो अहादीसें मैंने वहाँ पे जो हिफ्ज़ की, तो मतलब मैं बहुत इम्प्रेसिव वो था थ्रू आउट मेरे साथ। जेल में ख़्याल आया कि ये हम सियासतदान ही क्यों जेल में आते हैं बार-बार? कभी नवाज़ शरीफ आ जाता है, कभी ज़रदारी साहब आ जाते हैं, कभी बेनज़ीर साहिबा आ जाती हैं, कभी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आ जाता है, कभी ख्वाजा साद रफ़ीक आ जाता है, कभी ख्वाजा आसिफ़ आ जाता है। मैं ये आपको सियासतदान ही क्यों बड़ा जेल में जाते हैं? इंटरेस्टिंग जवाब आपको देता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा कि जब हम जेल में जाते हैं तो कैसे पता लगा कि अल्लाह ने हमें सज़ा के लिए बुलाया है, तो या यहाँ पे अल्लाह ताला ने हम पर रहमत करनी। तो जवाब उनका बड़ा ज़बरदस्त था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर आप जेल में जाके अल्लाह की तरफ, इबादत की तरफ लग जाएँ, आप खुशू व खुज़ू के साथ नमाज़ पढ़ने लग जाएँ, तो समझ लो अल्लाह ताला ने तुमसे कोई बड़ा काम लेना है, तो तुम्हारे लिए अच्छा वक़्त होगा और तुम्हें अल्लाह ने किसी ख़ास काम के लिए चुन लिया। और अगर तुम उसके अलावा आओगे तो वो सज़ा के लिए आओगे। तो डिसाइड मैं नहीं कर सकता कि वो क्यों आते हैं, या हम अब डिसाइड पब्लिक करती है कि क्या होता है। तो मेरा शुक्र है अल्लाह का कि मैं गया और मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान में बिज़ी रहे हम, अल्लाह का बहुत एहसान मैं है। सवाल दोहराता हूँ, पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदान ही जेलों की राहदारियों में क्यों जाते हैं? ऑब्वियसली जब आप लूट मार उन्होंने की होगी तो वो उस वजह से कहीं अपने नज़रिए पे खड़े आपने रहते हैं। लूटमार की थी? कई अपने नज़रिए पे खड़े रहते हैं, तो हम नज़रिए पे खड़े हुए थे, हम इसलिए और उस पे जेल हमें मिली है, अगर आप सियासी लिहाज से पूछते हैं। इमरान खान साहब ने लूटमार की है। मैंने तो बताया कुछ लोग नज़रिए पे होते हैं और कुछ लोग लूट मार करके और वो जेलों में जाते हैं। लेकिन वो बहुत आपके सामने है, बस करैक्टर सबके सामने है, मुझे उस पर कोई ज़्यादा वो ना, किसी का वर्स्ट करैक्टर भी लोग जानते हैं और वन ऑफ द बेस्ट करैक्टर भी जानते हैं सोशल मीडिया आपके सामने, जहाँ पे लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ बात करते हैं। आपको ये क्यों नहीं लगता कि सियासतदानों को ये बात समझनी चाहिए कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं? मैं ये तो नहीं कहता, मैं इतना जानता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने
जिस शख्स से काम लेना होता है, चाहे वो सियासतदान हो, बिजनेसमैन हो, जब वो अल्लाह काम लेने पे आते हैं तो अल्लाह ताला किसी से भी ले सकते हैं। तो मेरा ईमान है कि जो मैन ऑफ करैक्टर है ना, अल्लाह ताला फिर उनको चुन लेते हैं, उनसे अच्छा काम ले लेते हैं। बस ये मैं इस पे कहूँगा। अच्छा, ये बताइएगा जेल में आपकी किस किस पॉलिटिकल शख्सियत से मुलाकात रही? मेरी शाह महमूद से बस हुई है एक बार, वो भी। अच्छा, कोई यास्मीन राशिद की खबर, कोई उमर चीमा की खबर, खबरें आती थी, मियां महमूद रशीद की बिल्कुल। खबर? वो जो डॉक्टर हमें जो चेक करने आते थे, उनके डॉक्टर या फिर आते जाते रहते थे अक्सर ही, या फिर जितने कैदी खाना देने आते थे, या फिर इस तरह से वो फिर बताते रहते हैं। पुलिस वाले खुद भी सारी चीज़ें हमें डिस्कस करते रहते हैं कि पुलिस वाले क्या कहते थे, डॉक्टर क्या कहते थे जब आपका इलाज करने आते थे? जी। कहते थे होंगे यार ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਭਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ है, कोई इस तरह की बातें होती? हाँ, ऐसा चलता है, इसमें तो कोई ना। वैसे भी उनकी क्या बेचारों की वो होती है, वो कैसे पकड़ सकते हैं बंदों को? जो छोटा छोटा एक सिपाही आदमी क्या कर सकता है, आपको बताइए। एक सवाल मेरे जहन में आया जी जी। बादशाह, यास्मीन राशिद ने किसी जिना हाउस के दरवाजे को डंडे नहीं मारे, यास्मीन राशिद ने किसी पुलिस की गाड़ी को जाके ठुड्डे नहीं मारे, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, इनमें से किसी ने भी ये काम नहीं किए। ये सारे अंदर ने अब्बास फारूक बाहर किवें आ गया? असल में जितने ये जो अभी लाहौर के टिकट होल्डर थे ना, जो मिलिट्री कस्टडी में गए हैं, उनका मिलिट्री कस्टडी, चाहे मियां अकरम उस्मान है, मैं हूँ, हैदर मजीद हैं, ये सबको 2-2 साल, आज से 4-5 माह पहले सजाएं हुई हैं। तो वो जितने टिकट होल्डर, इन्होंने पता नहीं अब क्या इसका क्राइटेरिया रखा हुआ है। बहरहाल कहना है कुछ तो तो है। दुनियादारी रख, भावें प्यार बाजारी रख, कोई मसला नहीं। ये मेरी, मैं ना ये सोचता हूँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट, में सोचता हूँ कि ना यास्मीन राशिद ने पुलिस की गड्डी में ठुड्डे मारे ने, ना जिना हाउस में ठुड्डे मारे ने, डंडे मारे ने। आपने डंडे भी मारे जिना उसके दरवाजे पे, आपने पुलिस की गाड़ी को ठुड्डे भी मारे। आप पर इतना प्यार कैसे आ गया किसी को कि आप जी, बाहर वैसे हैं? ना तारिक साहब, मेरा ख्याल है आपके पास बड़ी कम इन्फॉर्मेशन है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप वही मुझे वही इन्फॉर्मेशन आपके दें। पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। आपने ये बताया कि जिन्ना हाउस पे डंडे मारे, ठीक है, आपने ये बात की है। पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, अच्छा, और अगर आपके पास प्रूफ है तो इसी वीडियो के साथ लगा के लोगों को दिखाना भी कि मैंने जिन्ना हाउस को कोई डंडे मारे हैं। नहीं तो जिना ये उसके बाहर थे वही मैं आप? कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। आपने आपकी जो बात का पहला मेरा जवाब ये ठीक है, है आप कि जवाब आप दें। इसको देख लें। जी जी, मुझे ये बताइएगा, क्या पुलिस की गाड़ी को डंडे मारे आपने, ठुड्डे मारे? कब बताएं? जो ये आपकी, जो 9 मई के केस में? हाँ जी, मुझे बताइएगा। बिल्कुल भी नहीं। मेरा इससे पहले पुलिस से 1-2 झगड़े हो चुके हैं। इससे पहले वो अच्छा, हमारी आपको हुई पता है, है जो उसमें जो वो 9 मई, जेल भरो तहरीक में हुआ 9 था, 9 उसके अलावा तो मेरी कोई 9 मई पुलिस। के जो मुल्ज़िमान थे, उसमें जो वीडियो आई ना बाद में कि इन्होंने क्या-क्या जुर्म किए थे, तो आपकी वीडियो आई जिसमें आप पुलिस की गाड़ी को मार रहे थे, ठुड्डे मार रहे थे। मैंने कहा यार ये वाली वीडियो तो मार रोड की है। हुँ। वो सारा नई में डाल रहे हैं ना, है मेरी ना? ज़िंदगी का जो कट्टा-चट्टा था, जो सारा नहीं आगे-पीछे का, में वो भी सारा उन्होंने नई मौ में 9 मई में डाल दिया। हालाँकि वो तो पुरानी-पुरानी वीडियोज़ वो उसमें निकाले, उसमें तो ऑलरेडी कब की मेरी बेल भी हो गई थी, और वो मैं उसमें जेल भी रह के आया था 1.5 माह। चलें, मैं अगर ये कहूँ, मैं आपको एक आपका बयान सुनाता हूँ। वो बयान सुनने के बाद सर ये बताइएगा, मैं नाज़रीन के लिए भी, आपकी याददाश्त के लिए भी, कि क्या अब्बास फ़ारूक अपने इस बयान पे कायम है? या अब्बास फ़ारूक को अपने इस बयान पे कुछ शर्मिंदगी है? या अब्बास फ़ारूक इस बयान पे कौम से या मुक़्तदिर हलकों से माफ़ी माँगेगा? मैं आपके बयान आपके सामने चलाता हूँ। डर्टी हैरी, आज तुम्हें पता चलेगा, अवाम तुम्हें बताएगी। अवाम आज सारी ये देखो, लिबर्टी चौक में हम पहुंच चुके हैं। कोई किसी का इंतजार ना करे, हमारे लीडर को बालों से हमारे लीडर को बालों से पकड़ के घसीटा गया है। मेरे लीडर को बालों से पकड़ के घसीटा गया। डर्टी हैरी, हम तुम्हें भी इसी तरह बालों से पकड़ के मरेगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ना। हमारे लीडर से कोई बात नहीं है। अगर कोई टिकट होल्डर, अगर कोई भी टिकट होल्डर फौरीदार भाई यहाँ पे ना पहुंचा, खुदा की कसम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। ये बताइएगा, आपने डर्टी हैरी को ललकारा था, आपने इस तर्ज़ अमल पर जो आप वहाँ कर रहे थे, जो इतनी जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, आपको लगता है कि ये आपकी गलती थी और आपको डर्टी हैरी, जिसे भी आप कहते हैं, मैं नाम नहीं लेता,
लेकिन ये आर्मी की मुक़्तदिर शख्सियत के बारे में इमरान खान साहब नाम लेकर कहा करते थे। क्या अब्बास फ़ारूक, वो जुर्रत वाला अब्बास फ़ारूक, वो हिम्मत वाला, वल्वले वाला, जोश वल्वले वाला, अब भी अपने इस बयान पे कायम है या ये आपको समझता है कि ये गलती आपको थी? अगर ये लगता है ना कि आपकी इस वीडियो से कोई मेरा जोश या कोई जज़्बा या कोई मेरे इरादे या नज़रिया कोई काम कर सकता है, तो वो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई। मैं आप ही की वीडियो आप ही को दिखा के सवाल करने का तो हक़ बजाने में, हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपके अगर पास मैं पूरा हक़ है। हक़ है, आप समझते हैं कि आप अब भी समझते हैं, मैं फाइनली पूछ रहा हूँ, अगर आप जवाब नहीं देंगे मैं आगे चला जाऊँगा। जी, जी, जी। क्या आप अपने इस बयान पे कायम हैं या नहीं? ये बयान में आपने क्या देखा हुआ है? उसमें क्या हुआ हुआ है? ये पहले बताओ। इस बयान में उस वक़्त के साथ मैंने जो उस वक़्त किया, उसका इन्होंने मुझे उस इस बयान के ऊपर मुझे 2 साल रखा। अब आप क्या चाहते हैं कि इसके ऊपर आप मुझे दोबारा रखवाना चाहते हैं? तो फिर क्या है मैं ये? नहीं दिखवाना चाहता। फिर क्या चाहते हैं? मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आपका सवाल है कि आप मुझे ये मुझसे पूछ रहे हैं कि भई आप क्या जोश जज़्बा, मैंने कहा कि कोई दुनिया की ताकत पैदा नहीं हुई जो मेरा जोश जज़्बा कम कर सके। जो अल्लाह ताला ने मुझे जुर्रत दी है, मैं बिल्कुल इख़्लाक़ी जुर्रत रखता हूँ। जो गलत करेगा उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम गलत कहते क्या रहेंगे। इसी अखलाकी जुर्रत से आप ये जवाब देंगे कि आपने जिस वक़्त ये बयान दिया था, वो दुरुस्त था या गलत था? नहीं, उस वक़्त के हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा लें, क्या वो दुरुस्त था या नहीं, आप मुझे बता दें, आपके ख़्याल से क्या था? वैसे असल आप में बताएँ, आप थोड़ा-सा मुझे बताएँ, क्या वो दुरुस्त था उस वक़्त के हिसाब से या नहीं? उन्होंने कहा ना कि अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सब गलत थे, जवाब क्या देते? मैं ये इसके ऊपर आपको सवाल मेरे से है ही नहीं। अगर तेगे जफ़ा यूँ ही तुम हम पर आज़माओगे, हमारे खून के सैलाब में तुम डूब जाओगे। तो मेरा ख़्याल है ये काफ़ी जवाब है आपको, अब आप आगे चलें।